गांव में दो भाई रहते हैं, रमेश और महेश। रमेश बड़ा है, वह दबंग और लालची भी है। छोटा भाई महेश बहुत भला और संतोषी इंसान है। माता पिता के मरने के बाद बड़ा भाई रमेश पक्का मकान हथिया कर अपने परिवार के साथ उसमें रहता है तथा महेश को मवेशियों के रहने वाला खटाल दे दिया है, जिसमें वह झोपड़ी बनाकर अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन दोनों भाई एक गांव से भोज खाकर लौट रहे होते हैं। उनका गांव जंगल में रास्ते से होकर जाता है। भैया, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। अब शाम होने को आई, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, लेकिन हमारा गांव अभी तक नहीं आया। हमें भी यही लग रहा है महेश, मुझे तो बहुत प्यास भी लगी है। चला भी नहीं जा रहा, कोई इंसान यहाँ दिख भी नहीं रहा जिससे रास्ता पूछे। वह देखो भैया, उधर थोड़ी दूर पर ऐसा लगता है कि कोई तालाब है, शायद वहाँ कोई इंसान भी रहता होगा, हमें वहीं चलना चाहिए। ठीक है महेश, उधर ही चलते हैं। दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि वहां एक छोटा सा तालाब है और एक बुढ़िया जोर जोर से रो और चिल्ला रही है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरी झोपड़ी जल रही है, कोई बचाओ, अब मैं कहाँ रहूंगी। रमेश और महेश ने देखा कि वही तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें सचमुच में आग लगी हुई है। अभी झोपड़ी के एक तरफ ही आग लगी है। महेश वहीं पर रखी हुई बाल्टी उठाता है और तालाब से पानी ला ला कर आग पर डालने लगता है। कहा तो मुझे प्यास लगी है और चला नहीं जा रहा। उस बुढ़िया पर उस पर इस बुढ़िया की झोपड़ी भी जल गई है, मुझसे तो पानी नहीं डाला जाएगा। और जब महेश के लगातार प्रयास से आग बुझने लगती है तो वह भी 2-4 बाल्टी पानी बेमन से लाकर आग पर डालता है। थोड़ी देर में आग बुझ जाती है। बेटा, तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आ गए और मेरी झोपड़ी को जलने से बचा लिया। तुम लोगों का यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे। कोई बात नहीं माई, हमारा आना बस एक सहयोग था। आओ, चलो अंदर आओ। रमेश और महेश बुढ़िया के साथ अंदर आते हैं। बुढ़िया उन्हें मटके से पानी निकालकर पीने को देती है। लो बेटा, पानी पियो। वैसे तुम लोग जंगल में क्या कर रहे थे? हम दोनों भाई हैं और पास के गांव से अपने गांव लौट रहे थे, लेकिन शायद हम रास्ता भटक गए हैं और गांव नहीं पहुंच पाए हैं। माई, बस इतना उपकार कर दो कि हम लोगों को सही रास्ता बता दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, लेकिन अब रात होने वाली है, तुम लोग आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। दोनों भाई रात में वहीं रुक जाते हैं। भाई, अब हमें विदा दो और रास्ता बता दो, हम लोगों को अपने गांव लौटना है। घर में सब चिंता कर रहे होंगे। हाँ बेटा, मैं रास्ता बता देती हूँ, ऐसा करना, बस तुम लोग यहाँ से सीधे चलते जाना। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक कतार में लगे 7 बरगद के पेड़ दिखेंगे। बस वहीं से बाईं ओर मुड़ जाना और सीधा चलते चलते जाना, तुम्हारा गांव आ जाएगा। ठीक है भाई, वैसे भी बाद का रास्ता हम लोगों का जाना पहचाना ही है। दोनों भाई एक साथ, प्रणाम भाई, अब हम चलते हैं। प्रणाम भाई। अरे रुको बेटा, मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। तुमने मेरे झोपड़ी को जलने से बचाया, मेरी रक्षा की, मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को एक उपहार देना चाहती हूँ। उपहार की बात सुनकर रमेश की आंखें चमकने लगती हैं। इसकी क्या जरूरत है माई, आपने तो अपना फर्ज निभाया है। अरे नहीं बेटा, देखो यहाँ पर 2 गठरी रखी है, एक छोटी और एक बड़ी, तुम दोनों एक एक गठरी उठा लो। रमेश खुशी से आंखें चमकताता हुए, इसमें क्या है? बेटा, यह किस्मत की गठरी है, मुझे एक साधु ने दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम लोगों को दे रही हूँ। ठीक है भाई, लेकिन बेटा एक शर्त भी है, तुम लोग अपनी अपनी गठरी उठाकर अपने सिर पर रखोगे और गठरी को लेकर सीधे घर जाओगे। रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सिर से गठरी को उतारना नहीं और ना ही कहीं रुकना। घर पहुंचकर इस गठरी को खोलना और इसमें जो सामान होगा उस पर हाथ फिराकर कहना, गिल गिल छू, गिल गिल छू, जल्दी से सोना बन जा तू, और गठरी का सारा सामान सोने में बदल जाएगा।
यह सुनकर रमेश मन ही मन में बहुत खुश होता है। दोनों भाई गठरी उठाते जाते हैं। रमेश देखता है कि बड़ी गठरी भारी है और छोटी गठरी हल्की है, तो उसने मन में लालच आ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा सामान होगा उतना ज्यादा सोना उसे मिलेगा। यह सोचकर वह महेश से कहता है, भाई तुम छोटे हो और तुम्हारी कद काफी भी दुबली पतली है, तुम ज्यादा भार नहीं उठा पाओगे, इसलिए यह छोटी वाली गठरी उठा लो और मैं यह बड़ी वाली गठरी उठा लेता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आप कहें। दोनों अपनी अपनी गठरी उठाकर वहाँ से चलते हैं। दोनों भाई गठरी लिए हुए रास्ते में चल रहे होते हैं। भैया अब हम अपने गांव पहुंचने ही वाले हैं, कुछ देर में हमारा गांव आ जाएगा। हाँ 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 भाई, मुझे तो लग रहा है कि जल्दी से दौड़ कर घर पहुंच जाऊं। घर पहुंचते ही हम कितने अमीर हो जाएंगे, इतनी बड़ी गठरी का सामान सोने में बदल जाएगा, फिर तो हमारी सारी जिंदगी ऐसा आराम से कटेगी और गांव में हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। तभी बादल गरजने की आवाज आती है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे महेश, अचानक पानी कैसे बरसने लगा? लगता है अब यहाँ से हमें दौड़कर घर पहुँचना होगा। बारिश के पानी में हमारे साथ साथ गठरी में रखा सामान भीगने लगा है। तभी रमेश को लगा जैसे जैसे पानी बरस रहा है उसकी गठरी में रखा सामान घुलता जा रहा है। महेश मेरे भाई, मेरी गठरी में जाने कौन सा सामान है जो पानी में बहता जा रहा है और मेरी गठरी छोटी होती जा रही है। हाँ, अब मैं क्या करूं? शर्त के मुताबिक मैं कहीं रुक भी नहीं सकता, अब तो मुझे दौड़ना ही होगा। शायद थोड़ा सामान बच गया है जो सोने में बदल जाएगा। यह कहकर रमेश गांव की तरफ तेजी से दौड़ लगा देता है और साथ में चिल्लाता भी रहता है, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। महेश उसके पीछे तेज तेज भागता हुआ, भैया मेरी गठरी में जाने क्या है, ये तो पानी से और भारी होती जा रही है। दोनों अपने अपने घर पहुंचकर, अरे भाग्यवान कहाँ हो तुम? देखो मैं लुट गया, बर्बाद हो गया रे। अरे ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? क्या हो गया? कैसे बर्बाद हो गए? क्या लुट गया तुम्हारा? तुम तो कुछ लेकर भी नहीं गए थे। अरे लेकर नहीं गया था, लेकिन लेकर तो आ रहा था ना। अरे मैं सोने की गठरी लेकर आ रहा था, इस बेईमान की बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अरे जरा स्थिर हो जाओ, बताओ सारी बात बताओ, क्या हुआ? क्या कर रहे हो और इस गठरी में क्या है? देखो जरा। सोनी गठरी उसके सिर से उतार कर खोलती है। गठरी में कहीं कहीं नमक के कण चिपके हुए हैं। इसमें तो नमक चिपका हुआ है। नमक जैसी सस्ती चीज के लिए कोई इंसान इतना परेशान होता है भला? अरे भाग्यवान, यह नमक नहीं सोना है, सोना। अभी दिखाता हूँ। रमेश गठरी में बचे हुए नमक के कणों पर अपना हाथ फिराते हुए कहता है, गिली गिली छू, गिल्ली गिल्ली छू, जल्दी से सोना बन जा तू। और वे सारे कण सोने में बदलकर चमकने लगते हैं। सोने आश्चर्य से, हाँ ये मैं क्या देख रही हूँ? नमक सोना में बदल गया। तब तो हम सचमुच अमीर बनते बनते कंगाल हो गए हैं। तुम एक गठरी भी संभाल कर नहीं ला पाए। हाय हाय हाय, मैं अपनी लालच के कारण बर्बाद हो गया। मैंने बड़ी और भारी गठरी यह सोचकर उठाई थी कि मेरे पास ज्यादा सामान होगा तो तुझे ज्यादा सोना मिलेगा, लेकिन यह तो नमक था जो पानी में बह गया, साथ में मेरी किस्मत से भी बह कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं कंगाल हो गया। मैं लुट गया। दूसरी तरफ महेश के घर में, अरे भाग्यवान कहाँ हो? देखो मैं आ गया। अरे आप तो पानी से पूरी तरह भीग गए हैं और यह आपके सिर पर गठरी कैसी है? अब पहले इसे उतारो भाग्यवान, अभी सारी बातें बताता हूँ। रजनी उसके सिर से गठरी उतार कर खोलती है। उसमें रुई रहता है जो पानी से भीग कर काफी भारी हो गई थी। इसमें तो रुई है। हमने कल रात एक बुढ़िया माई की झोपड़ी को जलने से बचाया था, इसलिए उसने हमें उपहार में यह गठरी दी है और कहा कि मंत्र पढ़ने से यह सोना में बदल जाएगा। अच्छा हाँ, अभी तुम्हें चमत्कार दिखाता हूँ। रमेश ने भीगू ही रुई पर हाथ फिराते हुए कहा, गिली गिली छू, गिली गिली छू, जल्दी से सोना बन जा तू।
और देखते ही देखते रुई का गोला चमकदार सोना में बदल गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा सोना का गोला! हाँ रे, मुझे तो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दोनों बार बार उस सोने के गोले को छू कर देखते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, हे बुढ़िया माई, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अब हम और हमारे बच्चों का सब कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान तुम्हें भी हमेशा सुखी रखे। हे बुढ़िया माई, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद। अब हम और हमारे बच्चों का सब कष्ट दूर हो जाएगा। और लाली को गले से लगा लेती है। इस तरह वह लाली को सबक सिखाने में कामयाब रहती है।